नमस्कार। उत्तराखंड का सबसे हाई प्रोफाइल केस अंकिता हत्याकांड अभी भी एक अनसुलझी गुत्थी की तरह बना हुआ है। आक्रोशित जनता के जहन में अभी भी प्रश्न बाकी है कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके सामने अंकिता को परोसने की तैयारी की जा रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वीआईपी के नाम का कोई अता पता नहीं है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हाल ही में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि वो जरूरत पड़ने पर नार्को टेस्ट भी करा सकते हैं ताकि आरोपी नार्को टेस्ट के बाद सच उगल सके और वीआईपी गेस्ट का नाम उगल सके। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब उस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है और एसआईटी भी आशंका जताई जा रही है कि वीआईपी गेस्ट जरूर शामिल है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो बयान सामने आया है वो वाकई में काफ़ी विवादित भी है, क्योंकि उनका कहना है कि रिजॉर्ट में एक प्रेसिडेंशियल जो रूम होता है उसमें वीआईपी गेस्ट रुकने आते हैं, जिसको ही उसमें वीआईपी गेस्ट कहा गया है। वहाँ पर स्पेसिफिक कोई वीआईपी गेस्ट नहीं आना था जिसके लिए अंकिता को परोसा जाना था। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल इतने भरोसे से ये कैसे कह सकते हैं जबकि अभी न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, जांच जारी है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट कराने की बात तक कर रहे हैं। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं उनका बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है ये साबित होता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से यहाँ अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्प ने बताया कि 18 तारीख से 2 दिन पहले, यानी कि हत्याकांड से 2 दिन पहले वहाँ पर एक वीआईपी गेस्ट उसने जरूर देखा था जिसके साथ कुछ बाउंसर भी थे, और ये उसने पुलिस तफ्तीश में भी बताया। जिसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने पुष्प को एक फ़ोटो भेजा था, और वो फ़ोटो कोई और नहीं बल्कि विधायक उमेश कुमार का था, जिसमें कि पुष्प ने पहचानने से मना कर दिया था कि वो वीआईपी गेस्ट वहाँ पर 16 तारीख को मौजूद नहीं थे बल्कि कोई और था। इसकी पहचान करनी बाकी है। लेकिन सवाल गंभीर ये भी है कि क्या उस डायरेक्शन में पुष्प के बताने के बाद पुलिस ने किसी और लोगों की शिनाख्त पुष्प से कराई है या नहीं, क्योंकि जब पुष्प ने बयान दिया तब तक उमेश कुमार से अलग कोई भी पहचान नहीं तो कराई गई और ना उस तरफ कोई काम किया गया। अब यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरह से एक उम्मीद जगाई है कि नार्को टेस्ट के बाद इस पूरे मामले में एक आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं आरोपी उगल सकते हैं उस वीआईपी गेस्ट का नाम। तो इसमें जानना जरूरी है कि नार्को टेस्ट होता क्या है। दरअसल नार्को टेस्ट कोर्ट की परमिशन से ही किया जाता है और इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अर्जी लगाई जाती है न्यायालय में देखा जाता है कि केस नार्को टेस्ट योग्य है या नहीं। उसके बाद ये ध्यान रखना होता है कि किसी बुजुर्ग और बच्चे के साथ ये नार्को टेस्ट ना किया जाए ताकि स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका ना रहे। वहीं अगर बात की जाए तो नार्को टेस्ट में अब पुलकित आर्य और अंकित आर्य जिस तरह से क्या नार्को टेस्ट के बाद ये साबित कर पाएंगे या फिर राज उगल पाएंगे, क्योंकि अभी तक नाकाम साबित हुई है पुलिस। और ये काफ़ी गंभीर भी है सोचना कि जिस तरह से 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्त में आने के बाद भी वीआईपी गेस्ट तक नहीं पहुंच पाई है, सख्ताई से पूछताछ करने के बावजूद भी। लेकिन अब नार्को टेस्ट से उम्मीद जताई जा सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं नार्को टेस्ट के बयान, बल्कि उन बयानों के आधार पर उन तमाम सबूतों तक पहुँचने की कोशिश की जाती है जिनसे ये साबित किया जा सके कि वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकिता को परोसा जाना था। इस पूरे मामले में जिस तरह से अब प्रेमचंद अग्रवाल का ये जो बयान सामने आया है ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। वहीं हरीश रावत ने भी इस पूरे मामले में पलटवार किया है। उन्होंने कहा भी है कि प्रेमचंद अग्रवाल जबकि तफ्तीश जारी है, चार्जशीट दाखिल होना बाकी है, ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल ये कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पर नहीं आना था, यानी कि कोई वीआईपी गेस्ट स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक उम्मीद जगी है जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बयान दिया है कि नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है और चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब पुलिस को भी शायद भरोसा हो चुका है कि इसमें कोई वीआईपी गेस्ट जरूर शामिल है जिसके लिए अंकिता भंडारी को तैयार की जाने की बात हो रही थी। इस गंभीर मुद्दे पर हम सभी को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि जो स्पेशल गेस्ट है, जो वीआईपी गेस्ट है, उसका खुलासा हो सके पूरी भारत के सामने, क्योंकि ये मामला सिर्फ अंकिता का ही नहीं है। ऐसी पहाड़ की न जाने कितनी बेटियां हैं जो इस तरह के शोषण को झेल रही होंगी और इस पूरे मामले पर लगातार हम बने रहेंगे।
सवाल सिर्फ यही है कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था और इतनी तफ्तीश होने के बाद भी उसका खुलासा क्यों नहीं हो पाया है, और प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह से ये बयान दिया है ये किन आधार पर दिया है।